अमरीकी सदर ने मसले कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि भारतीय वज़ीर आज़म ने उनसे मसले कश्मीर पर सालिसी के लिए कहा है। अगर वो मदद कर सके तो ज़रूर मसले कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करना पसंद करेंगे। ये भी कहा कि कश्मीर खूबसूरत इलाका है, लेकिन वहाँ हर जगह बम हैं और खौफनाक सूरत हाल है। President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर इमरान खान का खैर मकदम। कहा कि अगर सदर ट्रंप ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करा दी तो खित्ते के 1 अरब से ज्यादा अवाम सदर ट्रंप के लिए दुआ गो होंगे। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीका दोनों मुल्कों को करीब ला सकता है। सदर ट्रंप की जानिब से मसले कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और सालिसी की पेशकश पर भारतीय रद्द अमल हैरान कुन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारत से आने वाले बयानात पर रद्द अमल। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसले कश्मीर ने बरसग़ीर को 70 साल से यरग़माल बनाया हुआ है। मुज़ालिम सहते हुए कश्मीरियों की नस्लें गुजर गईं। अमरीकी सदर की मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश ने भारतीय वज़ीर आज़म को मुश्किल में डाल दिया। भारत ने ट्रंप के इस बयान पर सफ़े मातम बिछ गई कि मोदी ने उनसे मसले कश्मीर पर सालिसी की दरख्वास्त की है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि मोदी ने ट्रंप से सालिसी की कोई दरख्वास्त ही नहीं की। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा की कमज़ोर तरदीद से कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म मोदी खुद कौम को हक़ाइक़ बताएं कि उनके और अमरीकी सदर के दरमियान आखिर तय क्या पाया था। भारतीय मीडिया भी ट्रंप के बयान पर होशो हवास खो बैठा। एक चैनल ने ट्रंप के बयान को भारत पर कश्मीर बम गिराने से ताबीर किया। एटमी जंग कोई ऑप्शन नहीं, भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अगर भारत एटमी हथियार से दस्तबरदार हो जाए तो पाकिस्तान भी हो जाएगा। इसी वजह से ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा सदर ट्रंप साफ गो इंसान लगे, अल्फाज की हेरा फेरी नहीं करते। शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले पर अमरीका से बातचीत कर सकते हैं। ये भी कहा कि 2 अमरीकी और 1 ऑस्ट्रेलवी मगवी इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान उनकी रिहाई के लिए कोशां हैं। अगले 48 घंटों में अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हैं। हमारे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में जो सर्द महरी आई थी उसमें बेहतरी आई है। ट्रंप इमरान मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलाकात शानदार रही। ट्रंप ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तिजारत में 20 गुना तक इजाफे की ख्वाहिश भी जाहिर की। तो ट्रंप ने कहा कि जो हमारे दरमियान ट्रेड है वो बहुत नाकाफ़ी है और इस ट्रेड के बढ़ने के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। 10-20 गुना इसमें इजाफा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में अब एक अजीम लीडर है। इमरान की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का दौरा भी करवाया। इमरान खान को क्रिकेट बैट और साबिक अमरीकी सदर आइजनहावर की तस्वीर का तोहफा भी दे दिया। आइजनहावर पाकिस्तान में टेस्ट मैच देखने वाले वाहिद अमरीकी सदर थे। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर शेयर की। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूमती इक़दामात की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की मफाद में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए।
उन्हें वज़ीर आज़म की गैर जमहूरी सियासत और मुहलिक मुआशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर वो मुस्बत तनकीद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नो मोर का बयानिया आगे बढ़ाया। पहले पर्चियां पढ़ने वाली क़यादत थी जो अपनी असल जगह पहुंच गई है। वो दौर गुजर गया जब बैरूनी दौर में अंडर द टेबल डील्स और ज़ाती और ख़ानदानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता था। अब सिर्फ मुल्की मफाद की बात होगी। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस फिरदौस आशिक़ आवान ने कहा कि 25 जुलाई को अपोजिशन यौम सियाह मगर अवाम यौम एहतिसाब मनाएंगे। ये इक़्तिदार से दूरी के दर्द का मातम करेंगे और अवाम इनके मुहासबे के लिए तैयार होंगे। जज वीडियो स्कैंडल की तहकीकात FIA करेगी। सुप्रीम कोर्ट का FIA को वीडियो के मामले की तहकीकात 3 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अंधेरे में हाथ चलाना नहीं चाहती। जज पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद भी हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई, हालांकि मुल्ज़िम जेल में बैठा है। अगर वीडियो मंजर आम पर लाने का मकसद रिहाई थी तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की गई? नवाज शरीफ को रिलीफ हाई कोर्ट ही दे सकती है। हाई कोर्ट अज़-सर-ए-नौ ट्रायल के लिए केस भेज सकती है, शवाहिद का जायजा लेकर खुद भी फैसला कर सकती है। इसमें होता ये था कि जैसे ही मेरे पास किसी ने 10 लाख रुपए दिए तो वो अगली बार आता था तो मैं उसको 2 लाख रुपया प्रॉफिट का दे देता था। 10 लाख दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता था अगले 2 महीने पे। 20% का तो कुछ लोग थे उनको 20%, लेकिन ये सिर्फ पैसों से ही पैसे करके दे रहा था। लोगों को 20 से 25% मुनाफे का लालच देकर पैसा लेता, उन्हीं का कुछ पैसा लौटाकर री इन्वेस्ट करने की तरगीब देता था। जियो न्यूज़ टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कातिल के मुल्ज़िम आतिफ ज़मान का वीडियो बयान सामने ले आया। आतिफ ज़मान ने बताया कि 10 लाख रुपए देने वाले को पहले माह बर वक्त 2 लाख मुनाफा देकर इत्मीनान हासिल करता और फिर मुनाफा भी वापस ले लेता था। उसी ने मकतूल मुरीद अब्बास के भाई को टायरों की दुकान खोल कर दी थी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जितनी मीडिया सेंसरशिप आज है ऐसी तो सिर्फ आमरीयत में हुआ करती है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अपोजिशन की जुबान बंद करके और इजहार राय पर पाबंदी लगाकर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। रहनुमा PTI जहांगीर खान तरीन की कराची में MKM पाकिस्तान के बहादराबाद मरकज आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद जहांगीर खान तरीन ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी MKM PTI हुकूमत के साथ ही खड़ी रही है। NA 205 घोटकी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और GDA के अहमद अली महर के दरमियान मुकाबला। सरदार मोहम्मद बख्श महर कबीले के चीफ सरदार, जबकि अहमद अली महर उनके भांजे हैं। नशिस्त PTI के वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान महर के इंतकाल पर खाली हुई है। हलीम आदिल शेख, दुआ भुट्टो और अली महर नवाज पुरअमन तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल करने में रुकावट डाल रहे हैं। तीनों अरकान सिंध असेंबली को हल्के से निकाल दिया जाए और पोलिंग मुकम्मल होने तक हल्के से बाहर रखा जाए। घोटकी ज़िमनी इंतखाब के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का SSP घोटकी को खत। कराची में हल्की बारिश के बाद बिजली फरार, कई इलाकों में रात भर गायब रही। शहरियों ने गर्मी और हफ्ज़दा रात जाकर गुजारी। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, VIP कॉलोनी, कोरंगी, मलिर, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, गुलशन मेमार, एहसनाबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 12 घंटों बाद भी बाज़ इलाकों की बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक ने फ़ोन और फेसबुक पर शिकायतें सुनना बंद कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश और हवा में नमी ज़्यादा होने के बायस बिजली की फराहमी बंद हुई। कई इलाकों की बिजली बहाल कर दी है। कराची इलेक्ट्रिक का बिल आसमान पर और तारें जमीन पर।
टेक्निकल फॉल्ट हो तो लाइट गायब, हीट वेव हो तो बिजली गायब, गैस कम हो तो लोड शेडिंग, मेंटेनेंस वर्क में भी बिजली बंद, पुर्जा खराब तो लाइट गायब, बूंदाबांदी में बिजली बंद। कराची के शहरियों को महंगी बिजली बेचने वाली कराची इलेक्ट्रिक एक बार फिर फेल। नेशनल ग्रिड और हाई टेंशन का फॉल्ट हो जाए तो भी बिजली गायब। शहरी कहते हैं बिल मुकर्ररा तारीख पर अदा नहीं करने का भारी जुर्माना, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक की नाअहली का कोई नहीं पैमाना। शुगर के मरीजों को 1.5 गुना महंगाई का झटका। अदविया साज कंपनियों ने इंसुलिन की कीमत 640 रुपए से बढ़ाकर 890 रुपए कर दी। इंसुलिन की सिरिंज भी महंगी हो गई। शुगर के मरीज जाएं तो जाएं कहां? इंसुलिन ना लगाएं तो आज़ा मुतासिर होने के साथ दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। पहले इंसुलिन की कीमत 645 थी, अब इंसुलिन की कीमत तकरीबन 890 के करीब हो गई है। 200 से 250 रुपये तो पर पीस पे पड़ा है, और एक्शन तो करेंगे लोग। इंसुलिन तो एक रेगुलर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और महंगी करने से काफ़ी परेशानी हो गई है। बाद लोगों का बजट नहीं होता। शुगर तो पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो तो हर मरीज़ को लेना पड़ता है इंसुलिन वगैरह। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.